प्यारे बच्चों, आशा है जो काम दिया जा रहा है उसको आप मेहनत से घर पर बैठ के कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे होंगे। अब मैं पिछली बार जो पढ़ाया है उससे आगे बढ़ रहा हूँ। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधयः परोक्षम। कालिदासस्य मैंने कालिदास की नवनवोन्मेषशालिन्याः, नवनवोन्मेष नई नई उन्नति, शालिन्याः मैंने वाली, नए नए उन्नति से संपन्न, प्रज्ञाया प्रज्ञान बुद्धि के, उन्मिलनम उन्मिलनम का अर्थ है विकास, तस्य कृतिषु न अस्ति इति उनकी रचनाओं में नहीं है, इति ऐसा, कस्यचित् सुधेयः ने किसी विद्वान ने परोक्षम परोक्ष रूप से कहा है। कालिदास की नई नई उन्नति से संपन्न प्रतिभा का, ज्ञान का विकास उनकी कृतियों में नहीं है, ऐसा कुछ विद्वानों सुधियः कुछ विद्वान लोग परोक्षम परोक्ष रूप से कहते हैं। सुधिय का अर्थ है विद्वान लोग, सुधी सुधी सुधिया, कुछ विद्वान लोग ऐसा परोक्ष रूप से कहते हैं कि उनकी नई नई जो उन्नति से संबंधित प्रतिभा है उसका विकास उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है, ऐसा परोक्ष रूप से कुछ विद्वान लोग कहते हैं। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वान् अतीतान् अनागतान् कवीन् अतिशिष्ये। संस्कृत काव्यस्य संस्कृत काव्य के विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु विविध प्रमुख प्रकारों में, संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य अपना कौशल प्रदर्शन करके, अपनी काव्य कौशल को प्रदर्शन करके, स सर्वान् अतीतान् अनागतान् उन्होंने सभी अतीतान मतलब जो बीत चुका है, जो पहले के हैं, और अनागतान जो भविष्य में आने वाले हैं, ऐसे कवीन अतिशिष्य उन कवियों से बढ़ करके हैं। अतिशिष्य का मतलब बढ़ करके हैं। संस्कृत काव्य के विविध प्रकारों में, विविध प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को प्रदर्शित करके उन्होंने सभी पूर्व के और भविष्य में आने वाले कवियों से भी वे बढ़ करके हैं। रघुवंशम कुमार संभवंच तस्य महाकाव्यद्वयम् मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञानशाकुन्तलञ्च नाटकानि सन्ति। रघुवंशम कुमार संभवंच तस्य महाकाव्यद्वयम्, रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। महाकाव्यद्वयम् मतलब दो महाकाव्य हैं। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंडकाव्ये, मेघदूत और ऋतुसंहार खंडकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार ये दोनों खंडकाव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञानशाकुन्तलञ्च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञानशाकुन्तलम ये तीन नाटक हैं। इस प्रकार रघुवंश
और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूत ऋतुसंहार खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। तत्र उनमें रघुवंशम नाम महाकाव्यम, रघुवंश नाम का महाकाव्य, कविकुलगुरोः कविकुल गुरु अर्थात कालिदास की सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। सर्वातिशायिनी मतलब सर्वश्रेष्ठ कृति अस्ति रचना है। उन महाकाव्यों, खंड काव्यों और नाटकों में रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है वह कविकुल गुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशावतंसभूतानां नृपतीनाम् अवदान निरूपणम् अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य, दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत, दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंशावतंसभूतानाम, इक्ष्वाकु वंश के आभूषण के समान, इक्ष्वाकु वंशावतंसभूतानाम, इक्ष्वाकु वंश अवतंसभूतानाम, अवतंस कहते हैं आभूषण को, इक्ष्वाकु वंश के आभूषण के रूप में नृपति नाम राजाओं का अवदान निरूपणम अस्ति, उनके अवदान का निरूपण किया गया है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाकु वंश के आभूषण के रूप में विद्यमान राजाओं के, नृपति नाम राजाओं के अवदान निरूपणम अस्ति, उनके योगदान का वर्णन है, अवदान का वर्णन है। एकोनविंश सर्गात्मकमिदं महाकाव्यं रमणीयार्थ प्रतिपादकं सत् सचेतसां हृदयं सततम् आह्लादयति। एकोनविंश कहते हैं 19 को, एक ऊनविंश में 19 सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम, 19 सर्गों वाला यह महाकाव्यम, 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य रमणीय अर्थ प्रतिपादकम सत्, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते हुए सचेतसाम हृदयम, सचेतसाम ने सहृदयों के, रसिकों के हृदय को सततम आह्लादयति, निरंतर आह्लादित करते, निरंतर मनोरंजन करते, निरंतर प्रसन्न करते हैं। तो 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते हुए सहृदयों के हृदय को निरंतर आह्लादित करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम्। कुमार संभवे, कुमार संभव नामक महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेयस्य, स्वामी कार्तिकेय के जन्म उपवर्णितम, जन्म का वर्णन किया गया है। कुमार संभव नामक महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। इदमपि काव्यम, यह काव्य भी, इदम काव्यम अपि, यह काव्य भी 18 सर्गात्मकम अस्ति। 18 मतलब 18 सर्गों वाला है। यह महाकाव्य भी 18 सर्गों वाला है। केचन समीक्षकाः 8 सर्गपर्यन्तमेव काव्यमिदं कालिदासप्रणीतम् इति मन्यन्ते। केचन समीक्षकाः, कुछ समीक्षक लोग 8 सर्ग पर्यन्तमेव, 8 सर्ग पर्यंत तक, 8 सर्ग तक ही
काव्यमिदं, इस काव्य को कालिदास प्रणीतम, कालिदास द्वारा रचित है, इति मन्यन्ते, ऐसा मानते हैं। कुछ समीक्षक लोग 8 सर्ग पर्यंत ही कालिदास द्वारा रचित है, ऐसा मानते हैं। मेघदूते यक्षयक्षिण्योः वियोगमाश्रित्य विप्रलम्बशृङ्गारस्य पूर्णपरिपाको दृश्यते। मेघदूते, मेघदूत में यक्षयक्षिण्योः, मेघदूत नामक खंड काव्य में यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित्य, वियोग का आश्रय लेकर के विप्रलम्ब श्रृंगारस्य, विप्रलम्ब श्रृंगार का पूर्ण परिपाको, पूर्ण विकास दृश्यते, दिखाई देता है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के विप्रलम्ब श्रृंगार का पूर्ण विकास यहाँ दिखाई देता है। ऋतुसंहारे अन्वर्थतया षडां ऋतूनां वर्णनम अस्ति। ऋतुसंहारे, ऋतुसंहार में, ऋतुसंहार नामक खंड काव्य में अन्वर्थतया, जैसा अर्थ के अनुसार ही, षडां ऋतूनां, 6 ऋतुओं का वर्णनम अस्ति, वर्णन है। ऋतुसंहार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटके, मालविकाग्निमित्र नामक नाटक में अग्निमित्रस्य, अग्निमित्र के मालविकायाश्च, और मालविका के साथ प्रेमाख्यानम अस्ति, प्रेम की कहानी है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कहानी है। पंचांकात्मके विक्रमोर्वशीये पुरूरवसः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। पंचांकात्मके, 5 अंकों वाले, 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीये, विक्रमोर्वशीय नामक नाटक में पुरूरवसः माने पुरूरवा का, उर्वश्याश्च उर्वशी के साथ प्रेम कथा वर्णिता, प्रेम कथा वर्णित है। 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय नामक नाटक में पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्यः अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम जो स्वनामधन्य है, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाम से ही प्रसिद्ध है, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाटकेऽस्मिन् सप्ताङ्काः सन्ति, अस्मिन् नाटके सप्ताङ्काः सन्ति, इस नाटक में 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूता उज्जितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सह उद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। मेनकया प्रसूता, मेनका के द्वारा उत्पन्न की गई, और उज्जिताया, और छोड़ी गई। मेनका के द्वारा उत्पन्न की गई और छोड़ी गई, तथा शकुन्तैश्च पोषिता, शकुंत कहते हैं पक्षी को, पक्षियों के द्वारा पोषिताया मतलब उसकी रक्षा की गई। तदनु उसके बाद कण्वेन परिपालिताया, ऋषि कण्व के द्वारा पालन की गई। शकुन्तलाया, शकुन्तला का दुष्यंतेन सह उद्वाहस्य, दुष्यंत के साथ
उद्वाहस्य मतलब विवाह की कथा वर्णिता अस्ति, कथा का वर्णन किया गया है। मेनका के द्वारा उत्पन्न की गई और छोड़ी गई। मेनका नामक अप्सरा के द्वारा पैदा की गई और छोड़ी गई तथा पक्षियों के द्वारा रक्षित, उसके पश्चात कर्ण के द्वारा पाली गई शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। शाकुंतल विषय प्रथितैषा भणिति। शाकुंतल के विषय में ईशा भणिति प्रथिता, यह उक्ति प्रचलित है। शाकुंतल के विषय में अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यह उक्ति प्रचलित है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रमणीय होता है और उसमें भी शकुंतला अधिक रमणीय है। काव्य में नाटक रमणीय होता है और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम अधिक रमणीय है। एतन्नाटकं प्राच्यपौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा बहुत ही प्रशंसित है। यह नाटक पूर्व के और पश्चिम के समीक्षकों के द्वारा बहुत ही प्रशंसित है। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कविरस्ति। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम मन सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि अस्ति, भारतीय कवि हैं। वस्तुतः कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते, अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राराजते। एकतः एक ओर, तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में, काव्योचित गुणानाम काव्य से संबंधित उचित गुणों का समाहारः न समावेश दृश्यते दिखाई देता है। अपरतश्च और दूसरी ओर, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र राराजते वहाँ सुशोभित होती है। एक ओर उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समाहार मतलब समूह दिखाई देता है। दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहाँ सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्मानुभूतीनामिन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या, काव्य के उन्नति की दृष्टि से, काव्य के विकास की दृष्टि से, तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्मानुभूतीनाम इंद्रधनुः सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि सहृदयस्य किसी भी सहृदय के चित्तम आवर्जयितुम पारयति चित्त को आकर्षित करने में समर्थ है। काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के हृदय को आकर्षित करने में समर्थ है। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरीव आचरति। प्रकृति भी स्वजडत्वं विहाय अपनी जड़ता को त्याग करके, स्वजडत्वम अपनी जड़ता को विहाय त्याग करके, सर्वत्र सब जगह मानव सहचरी इव आचरति मानव की सहचरी के रूप में, सखी के रूप में आचरति ने आचरण करते हैं। प्रकृति भी अपनी जड़ता को त्याग करके सब जगह मानव के सहचर के रूप में, सखी के रूप में, मित्र के रूप में आचरण करती है।
रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। रघुवंशे, रघुवंश में दिग्विजयार्थम, दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए गए रघोः, राजा रघु की सभाजनम ने स्वागत के लिए वनवृक्षाः ने उनके स्वागत को वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी मैंने फूलों की वर्षा के द्वारा संपादयन्ति संपादित करते हैं। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए गए रघु का स्वागत वन वृक्ष फूलों की वर्षा के द्वारा संपादित करते हैं। मेघे विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघे अर्थात मेघदूत में विरह उत्कंठितस्य, विरह से व्याकुल यक्षस्य, यक्ष की प्रेम विह्वलतायाः, प्रेम से व्याकुलता का अद्वितीय सृष्टि, अद्वितीय सृष्टि, अद्वितीय रचना परिलक्षिते दिखाई देती है। मेघदूत में विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम की विकलता का, व्याकुलता की अद्वितीय सृष्टि में अद्वितीय रचना परिलक्षित दिखाई देती है। मेघदूत में विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय रचना दिखाई देती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्योः मर्मस्पृग वर्णनम अस्ति। वहाँ पर अर्थात मेघदूत में बाह्यांतः प्रकृत्योः, बाह्य और अंतः प्रकृति का मर्मस्पृग वर्णनम अस्ति, मर्मस्पर्शी वर्णन है, हृदय को स्पर्श करने वाला वर्णन है। वहाँ पर बाहरी और अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टिया मेघः धूम ज्योतिषसलिल मरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि में मेघः अर्थात बादल धूम ज्योतिषसलिल मरुतां सन्निपातः, धूम का अर्थ धुआं, ज्योति का अर्थ प्रकाश, सलिल पानी, मरुत हवा, मतलब धुआं, प्रकाश, जल और वायु का सन्निपात अर्थात समूह, न भूत्वा न होकर के, एक संवेदनशील, एक संवेदनशील, मानवोपमः मानव के समान प्राणी अस्ति, प्राणी है। कवि की दृष्टि में बादल धुआं, प्रकाश, जल और वायु का समूह न होकर के एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। सो रामगिरेः आरभ्य अलकां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति। स रामगिरेः आरभ्य, वह रामगिरी से लेकर के अलकाम यावत, अलका नगरी तक, यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते, जिसके समीपता को प्राप्त करता है, तस्मै हर्षोल्लासो वितरति, उसे हर्ष और उल्लास का वितरण करता है। वह रामगिरी से लेकर के अलका नगरी तक जिस किसी के समीप को प्राप्त करता है, जिस किसी की समीपता को प्राप्त करता है, उसे हर्ष और उल्लास का वितरण करता है। शाकुंतल नाटके पतिगृहगमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्ति। शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक में पतिगृह गमन काले, पति के घर जाने के समय आश्रम पादपाः, आश्रम के वृक्ष, स्वभगिन्यै
ने अपनी बहन के लिए स्वभगिन्यै शकुंतलाय अपने बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति आभूषण समर्पित करते हैं, आभूषण देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक में पति के घर जाने के समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण प्रदान करते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हरिणार्भकः हिरण का बच्चा तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके स्वकीयं निश्चलम प्रेम प्रकटयति अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। हिरण का बच्चा उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव इसी प्रकार एवमेव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति इसी प्रकार नदियाँ प्रेयसियों की भांति आचरण करती हैं। इसी प्रकार नदियाँ प्रेमिकाओं की तरह आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। सूर्य अर्थात सूर्य अरुणोदय वेलायाम सूर्योदय के समय स्वप्रियतमायाः अपनी प्रियतमा नलिन्याः कमलनी के तुषार बिंदु रूपाणी ओस की बिंदु रूपी अश्रूणि आंसुओं को स्वकरैः अपनी किरणों से परिमृजति ने पहुँचता है। सूर्य सूर्योदय के समय अपनी प्रियतमा कमलनी के ओस की बिंदु रूपी आंसुओं को अपने किरणों से पहुँचता है। आज बस इतना ही।